नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको 22 मई से पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब आपको ओमान जाने से पहले न तो ई मुसाफिर पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, न ही तारसुद एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और न ही RT-PCR जैसे जो परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत है तो आप सल्तनत का एक वैलिड वीज़ा ले लें और अपना टिकट पासपोर्ट लेकर के सीधे आप सल्तनत की यात्रा करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। सल्तनत में जिस तरह से सैंड स्टॉर्म चल रहा है, जिस तरह से रेतीला तूफान चल रहा है, रॉयल ओमान पुलिस की यातायात विभाग ने एडम हाइमा रोड पर जाने वाले सभी लोगों से चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस रोड पर अलग अलग जगहों पर रेत के टीले जम चुके हैं और यदि आप इधर से गुजर रहे हैं तो स्पीड को हमेशा कम रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। मस्कट के सीब के विलायत में दुकानों में अचानक से आग लग गई। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम यहां पे समय रहते आग पे काबू पा लिया है और अभी भी आग लगातार जल रही है और फायर फाइटर्स इस पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आसपास की जो दुकानें हैं वहां से तत्काल रूप से जो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और जितना पॉसिबल हो सका है सामान भी वहां से इवैक्यूएट कराया जा रहा है ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। सीडीए ने सभी दुकानदार या फिर जो भी कॉमर्शियल एरिया में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि यदि आप कुछ ऐसा कॉमर्शियल स्टोर चलाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है और ऐसे में यदि आपके पास फायर कंट्रोल करने के जो साधन मौजूद रहेंगे तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, आग पे काबू पाया जा सकता है। सल्तनत में अवैध रूप से घुस रहे 17 विदेशियों को गिरफ्तार किया है रॉयल ओमान पुलिस ने। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस ने अपने बयान में बताया कि उत्तरी अल्बतीना के तटरक्षक बल की मदद से इन 2 नौकाओं पर सवार इन 17 एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ ओमान की कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। देखिए, सल्तनत में आने से पहले खास करके प्रवासियों को एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि इससे पहले आप यदि ओमान जाते थे तो आप अपने साथ, भले से आपको कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन दर्द का, बुखार का, खांसी का, जुखाम का, पेट दर्द जैसा लूज मोशन का दवा पहले से ले जाते थे ताकि आप वहाँ पे किसी इमरजेंसी स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ओमान एयरपोर्ट्स ने अब क्लियर कर दिया है कि कोई भी यात्री बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी दवा सल्तनत में न लाए, क्योंकि अगर इस तरह से आप दवा लेके जाएंगे जिसका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब आप बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर की पर्ची, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवा ले जाएंगे तो एयरपोर्ट पे उसको रोक दिया जाएगा और वहाँ के अधिकारी उसको जब्त कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि जब आप विदेश जा रहे हों, खास करके ओमान, तो एक डॉक्टर के लेटर पैड पे उन सभी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें ताकि एयरपोर्ट पे किसी भी प्रकार की आपको असुविधा ना हो और आप अपने साथ उन सभी दवाओं को पूरी सुरक्षा के साथ अपने कंपनी में ले जा सकें। ओमान के उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक प्रवासी पर 1000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया गया है। ये प्रवासी ओमान में अलग अलग प्रवासी कैंपों में जाकर के जो तंबाकू है उसको बेचते थे और इसको पूरी तरीके से गैरकानूनी माना गया है ओमान के उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंदर और इसके ऊपर 1000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया गया है। तो यदि आप एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में इस तरह के तंबाकू डेरिवेटिव तंबाकू प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो मत बेचिए, इससे ज़्यादा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और ओमान से हमेशा के लिए आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, कभी भी भविष्य में आप ओमान नहीं जा पाए। रॉयल ओमान पुलिस ने सूर के विलायत में ट्रैकिंग करते हुए एक महिला के घायल होने की जैसे ही खबर, इनकी सूचना मिली, इन्होंने एयरलिफ्ट के माध्यम से उस महिला को खावला हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वहाँ से एयरलिफ्ट करके उस महिला को पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि पहाड़ों पर जाने से पहले जो सुरक्षा के निर्देश हैं उसका पालन करें और किसी भी प्रकार की यदि आपको वहाँ पे ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आप घायल हो जाते हैं या फिर कुछ आपके साथ घटना हो जाती है तो 9999 पे कॉल करके रॉयल ओमान पुलिस की मदद आप ले सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि मंगलवार 31 मई को शाम 3 बजे से प्रवासियों के जो वर्क परमिट हैं इनको पूरी तरीके से अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा। यानी कि 31 मई के दिन 3 बजे के बाद से जो इलेक्ट्रॉनिक आपका जो प्रवासियों के लिए
वर्क वीज़ा का जो काम है वो नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को और ज़्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ जो तकनीकी खामियां हैं इसको दुरुस्त करके फिर से 1 जून से ये सेवा को शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि मंगलवार के दिन आपका परमिट से संबंधित, खासकर प्रवासियों के परमिट से संबंधित जो काम है वो नहीं हो पाएंगे। अगले दिन यानी बुधवार को फिर से जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवासियों का वर्क परमिट बनना शुरू हो जाएगा। देखिए लगातार बहुत ही ज़्यादा इस समय हैवी ट्रैफिक है ऑनलाइन वेबसाइटों पर, क्योंकि आपको पता है कि 1 जून से सल्तनत में वर्क परमिट बनवाने के ऊपर 90% की जो शुल्क में कटौती की गई है श्रम मंत्रालय के द्वारा। तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कंपनियां कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही दिन से उनके लोगों के लिए वर्क परमिट इशू हो जाए। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा लोड की वजह से इनको मेंटेनेंस में डाला जा रहा है।